मैं आपको पत्र लेखन के विषय में बताना चाहती हूँ। संस्कृत में पत्र लिखने के लिए वैसे तो पत्र पूरा रिक्त स्थान के रूप में आता है और उसमें मंजूषा दी जाएगी। तो छात्रों, सर्वप्रथम पत्र में दिया गया प्रश्न अवश्य पढ़ना चाहिए पहले। उसके बाद मंजूषा में दिए गए शब्दों को पढ़ना चाहिए। उसके बाद आप पत्र पढ़िए। पत्र में अधिकतर कर्ता क्रिया अन्विति से संबंधित रिक्त स्थान आते हैं, विशेषण विशेष से संबंधित आते हैं, या फिर अव्यय से संबंधित प्रश्न रिक्त स्थान आएंगे, या फिर प्रत्यय से संबंधित भी आ सकते हैं। तो प्रश्न अवश्य पढ़िए। प्रश्न से ही आधा पत्र समझ में आ जाता है। तो प्रश्न को बार बार पढ़ना चाहिए। लिखने वाला कौन है पत्र को और किसको लिखा जा रहा है, इस बात को भी ध्यान में देना चाहिए। साथ में ये पत्र कहाँ से लिखा जा रहा है वह भी प्रश्न में दिया जाता है। तो सर्वप्रथम छात्रों, ध्यातव्यम ध्यान देने योग्य बातें हैं कि पत्र में सबसे ऊपर पता, और संस्कृत में पता हमेशा ये तहसील, तह माने तहसील प्रत्यय, रामपुरतः, कानपुरतः, नागपुरतः, भोपालतः, या प्रथमा विभक्ति में रामपुरम, भोपाल नगरम, या रामपुरात पंचमी विभक्ति में भी आंसर दे सकते हैं। संबोधन, इसके बाद में संबोधन आएगा। बड़ों के लिए पूजनीय पिता, पूजनीय, सम्मान सूचक भी बोल सकते हैं इनको। सम्मान सूचक शब्द क्या बोल सकते हैं? सम्मान सूचक शब्द। बड़ों के लिए पूजनीय पिता, पूजनीय माता, ठीक है। और इसी प्रकार मित्र के लिए प्रिय मित्र, और फिर उसका नाम। अब उसके बाद उनका अभिवादन भी करेंगे। जब कोई बड़े बूढ़े मिलते हैं या मित्र मिलता तो अभिवादन हम ज़्यादातर प्रणाम, नमस्ते, नमो नमः करके कहते हैं। अब विषय विस्तार के पूर्व हम सबसे पहले कुशलता पूछते हैं। लोगों से हम कुशलता पूछते हैं। तो उसके लिए वाक्य होता है संस्कृत में अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ कुशलता है वहाँ भी हो। ये हम वाक्य अवश्य लिखते हैं। उसके बाद विषय पर आते हैं। विषय में हमने आपको जैसे बताया कि रिक्त स्थान के अंतर्गत आपको कर्ता क्रिया अन्विति से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, या फिर विशेषण विशेष से संबंधित, या फिर अव्यय से या उपपद विभक्ति वाले शब्दों को भरने के लिए भी आ सकता है। अंत में छात्रों, पत्र में अंत में लेखक का संबंध बताना पड़ता है कि कौन पत्र लिख रहा है। तुम्हारा मित्र, तुम्हारा पुत्र, या तुम्हारी पुत्री, द्वितीया पुत्री। और मित्र के लिए शब्द आता है सूरत माने भी मित्र होता है। तो छात्रों, इस प्रकार तो भ्राता तुम्हारा भाई, अगर बहन होती तो भगिनी। तो आप अपना अंत में अपना संबंध बताएंगे और इस प्रकार पत्र लेखन पूर्ण होगा। तो छात्रों, मैंने आपको गूगल क्लासरूम में पत्र दिए हुए हैं। आप उन पत्रों का अभ्यास अवश्य करें। जो भी आपको समस्या हो, कठिनाई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार छात्रों, आज मैं आपको अपठित, माने नहीं, पठित माने पढ़ा गया, जो पहले कभी नहीं पढ़ा गया उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। छात्रों, सबसे पहले तो अपठित गद्यांश हल करने के लिए आपको गद्यांश को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए। उसके बाद प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, और प्रश्नों को पढ़ते समय जो है आपको आंसर भी गद्यांश में पेंसिल से टिक करते जाना चाहिए। तो सबसे पहले छात्रों, मैं आपको बताती हूँ पढ़ करके। एकः कच्छपः आसीत्, एक कछुआ था। तस्य मित्रम शशकः आसीत्, उसका मित्र खरगोश था। एक बार उन दोनों के बीच में दौड़ने की प्रतियोगिता हुई। लक्ष्य स्थलम प्रति तौ अधावतम, लक्ष्य स्थल तक वे दोनों दौड़े। शशका तीव्रम अधावत, खरगोश ने तेज दौड़ लगाई, किंतु सह मार्गे
विश्रामम अकरोत्, वह रास्ते में विश्राम करने लगा। कच्छपः शनै शनै चलित्वा, धीरे धीरे चल के लक्ष्य स्थलम प्राप्तवान, लक्ष्य स्थल प्राप्त कर लिया। अब प्रश्न है छात्रों, एकः का आसीत्, एकः शब्द यहाँ मिल रहा है और आसीत् भी मिल रहा है, तो आंसर होगा कच्छपः। क्या होगा आंसर बच्चों? तस्य मित्रम कहाँ आसीत्, तस्य मित्रम शब्द कहाँ है? यहाँ पर लिखा हुआ, तो कहाँ की जगह आंसर होगा शशकः। तस्य मित्रम शशकः आसीत्। अब क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य, तयोः मध्ये का अभवत्, का ये क्वेश्चन वाला है, तो छात्रों इसका आंसर होगा धावण प्रतियोगिता, लेकिन आपको आंसर यहाँ से लिखना है, तयोः मध्ये धावण प्रतियोगिता अभवत्। अगला है छात्रों निर्देशानुसार उत्तर, एकः कच्छपः आसीत्। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? छात्रों क्रियापद हमेशा अंत में होती है, आसीत् क्रियापद है। कच्छपः शनैः शनैः प्राप्तवान, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपद, कौन लक्ष्य को प्राप्त किया? कच्छपः, तो ये इसका आंसर होगा। तो छात्रों इस प्रकार आपको इसमें लिंग वचन भी पूछा जा सकता है, निर्देशानुसार में विभक्ति भी पूछी जा सकती है, पर्याय भी पूछा जा सकता है, संधि विच्छेद भी पूछे जा सकते हैं, तो विशेषण विशेष्य भी पूछे जाएंगे। जैसे एकः कच्छपः में एकः विशेषण, कच्छपः विशेषण। तो छात्रों इस प्रकार भाषिक कार्य यानी व्याकरण के प्रश्नों में आपको कर्ता क्रिया पूछी जाएगी, विशेषण विशेष्य पूछे जाएंगे, पर्याय या विलोम पूछा जा सकता है, या फिर संधि या प्रत्यय भी पूछ सकते हैं। आपको अभ्यास हेतु ये अपठित गद्यांश आपको कॉपी में करना है। धन्यवाद।